गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 4 के लिए सब्जेक्ट कंप्यूटर चैप्टर 2 का पार्ट 2 वीडियो देखेंगे, जिसका टॉपिक है कंप्यूटर इवोल्यूशन। हम लोग पार्ट 1 में पढ़े थे एबाकस के बारे में, नेपियर्स बोन के बारे में और पैस्कलिन के बारे में, और आज की इस वीडियो में हम लोग लेबनिज़ कैलकुलेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं लेबनिज़ कैलकुलेटर के साथ। लेबनिज़ कैलकुलेटर गॉटफ्रीड वॉन लेबनिज़ a German mathematician devised a new machine in 1671. Besides adding and subtracting, it was capable of performing multiplication, and division as well. Leibniz calculator. Gottfried von Leibniz, a German mathematician, devised a new machine in 1672. गॉटफ्रीड वॉन लेबनिज़ ने, एक जर्मन गणितज्ञ ने 1671 में एक नई मशीन तैयार किया। Besides adding and subtracting, इस मशीन में जोड़ने और घटाने, गॉटफ्रीड वॉन लेबनिज़ एक जर्मन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक मशीन तैयार किया इन 1671 ईस्वी में। Besides adding and subtracting, it was capable of performing multiplication and division as well. इस मशीन में, लेबनिज़ कैलकुलेटर में जोड़ना, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, जोड़ना और घटाना तो होता ही था, ये मशीन कैपेबल था इसमें मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एज वेल, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने में भी यह मशीन सक्षम था। गॉटफ्रीड वॉन लेबनिज़ एक जर्मन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक मशीन डेवलप किया इन 1671 ईस्वी में, जो मशीन में जोड़ना और घटाना तो किया ही जाता था, इसके अलावा यह मशीन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करने में भी सक्षम था। ये लेबनिज़ कैलकुलेटर है। इट आल्सो यूज्ड टूथेड व्हील्स फॉर एंटरिंग नंबर। इसमें भी इट आल्सो यूज्ड टूथेड व्हील्स, इसमें भी एक चक्का लगा हुआ था, दांतेदार चक्का लगा हुआ था, जिससे इसमें नंबर इंटर किया जाता था। लेबनिज़ कैलकुलेटर दिखने में इस तरह का हुआ था, इसमें भी गोल चक्का लगा हुआ था और इसको भी घुमाने से ही इसमें नंबर इंटर किया जाता था उस टाइम में। तो इस तरह से कंप्यूटर का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, सबसे पहले एबाकस के रूप में, उसके बाद
नेपियर्स बोन के रूप में, उसके बाद पैस्कलिन के रूप में, उसके बाद लेबनेट्स कैलकुलेटर के रूप में। तो ये कंप्यूटर का इवोल्यूशन धीरे 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 आगे बढ़ता गया और इसकी इफिशियंसी क्वालिटी भी बढ़ते गए। जैसे पहले एबेकस में जोड़ना घटाना होता था, उसके बाद नेपियर्स बोन में डिवाइडिंग मल्टीप्लाइंग भी किया जाने लगा, और उसके बाद पैस्कलिन का यूज किया गया जिसमें गियर और रोटेटिंग व्हील्स लगे हुए थे, इसमें भी जोड़ना और घटाना किया जाता था। इसके बाद फिर लेबनेट्स कैलकुलेटर को डेवलप किया गया इन 1671 ईस्वी में, जिसमें जोड़ना और घटाना के साथ साथ मल्टीप्लाई और डिवीजन भी किया जा सकता था। इसके बाद एक आया डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन, जिसका कॉन्सेप्ट आज के भी कंप्यूटर में यूज किया जाता है। तो हम लोग डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन के बारे में आप आगे पढ़ेंगे। डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चार्ल्स बैबेज डेवलप्ड a machine called the difference engine in 1822. It was capable of calculating mathematical tables. He then designed a programmable mechanical calculator called analytical engine in 1837. Charles Babbage developed a machine called the difference engine in 1822. चार्ल्स बैबेज ने 1822 में एक मशीन डेवलप किया जिसका नाम डिफरेंस इंजन था। डिफरेंस इंजन को डेवलप चार्ल्स बैबेज, जिनको फादर्स ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं, चार्ल्स बैबेज ने किया 1822 ईस्वी में, जिसका नाम रखा गया डिफरेंस इंजन। It was capable of calculating mathematical tables. He then designed a programmable mechanical calculator called an analytical engine 1837. यह मशीन मैथमेटिकल टेबल्स को कैलकुलेट करने में सक्षम था। इस मशीन से डिफरेंस इंजन के द्वारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया जाता था, मैथमेटिकल टेबल्स कैलकुलेशन किया जाता था।
इसके बाद इन्होंने 1837 में एक प्रोग्रामेबल मैकेनिकल कैलकुलेटर का डेवलप किया जिसे एनालिटिकल इंजन के नाम से जाना गया। 1822 में इन्होंने एक मशीन डिफरेंस इंजन को डेवलप किया और इन्होंने इसके बाद कुछ ही सालों के बाद इन्होंने एक और प्रोग्रामेबल मैकेनिकल कैलकुलेटर का डेवलप किया जिसका नाम रखा गया एनालिटिकल इंजन, जिसका डेवलप 1837 ईस्वी में किया गया था। तो इस प्रकार से चार्ल्स बैबेज ने दो बहुत ही यूजफुल मशीन डेवलप किया। जो फर्स्ट मशीन था डिफरेंस इंजन, जिसको चार्ल्स बैबेज ने 1822 ईस्वी में डेवलप किया, जिससे मैथमेटिकल टेबल्स को कैलकुलेशन किया जाता था इसमें डिफरेंस इंजन में। इसके बाद इन्होंने 1837 ईस्वी में इन्होंने एक और मशीन को डेवलप किया जो प्रोग्रामेबल मैकेनिकल कैलकुलेटर जो था, इसका नाम एनालिटिकल इंजन रखा गया। एनालिटिकल इंजन वाज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल अरिथमेटिक ऑपरेशन। एनालिटिकल इंजन जो ये मशीन था डेवलप, इसमें हर एक प्रकार का मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया जाता था। इसमें तो सिर्फ मैथमेटिकल टेबल्स को कैलकुलेट किया जाता था डिफरेंस इंजन में, लेकिन इन्होंने कुछ ही सालों के बाद 1837 में जो मशीन डेवलप किया एनालिटिकल इंजन, इसमें मैथमेटिकल के सारे कैलकुलेशन किए जाते थे। एनालिटिकल इंजन गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरेज ऑन विच द मॉडर्न कंप्यूटर वर्क। एनालिटिकल इंजन से कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरेज की जानकारी मिली जो आज के कंप्यूटर में काम करता है। एनालिटिकल इंजन में स्टोरेज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरेज का यूज किया गया। इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरेज का मतलब है कि इसमें कोई भी चीज कैलकुलेशन के बाद उसमें सेव किया जा सकता था, जो कि आज के कंप्यूटर में भी इस कॉन्सेप्ट का यूज किया जा रहा है। स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर का यूज आज के भी कंप्यूटर में किया जा रहा है। जैसे हम लोग कंप्यूटर पे कोई भी वर्क करते हैं आज के टाइम में, तो उसको हम लोग सेव करके रख सकते हैं। तो ये सेव करने का जो कॉन्सेप्ट है, स्टोरेज का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये एनालिटिकल इंजन से लिया गया। उस टाइम से आज तक स्टोरेज कॉन्सेप्ट का जो कॉन्सेप्ट है, इसका यूज आज के भी कंप्यूटर में किया जा रहा है। जो इससे एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरेज का यूज सबसे पहले किस कंप्यूटर में किया गया, तो एनालिटिकल इंजन में किया गया, जिसका डेवलप 1837 में किया गया था। इसके डेवलपर हैं चार्ल्स बैबेज। This great invention earned Charles Babbage the title father of computer। और इन्हीं के ये ग्रेट इन्वेंशन के कारण, इनकी महान उपलब्धियों के कारण, ये दो कंप्यूटर डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन, इनकी महान उपलब्धियों में से एक है। इन्हीं के कारण इनको फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये एक क्वेश्चन भी हो सकता है कि क्यों चार्ल्स बैबेज को हम लोग फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। Because he developed great invention, difference engine and analytical engine। इन्होंने एक महान मशीन का डेवलप किया, डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन, इसलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। जिसका कॉन्सेप्ट स्टोरेज का कॉन्सेप्ट जो है आज के भी कंप्यूटर में यूज किया जाता है। तो इस तरह से कंप्यूटर का डेवलपमेंट होते रहा। इसके बाद एक और मशीन डेवलप हुआ जो हॉलरथ मशीन है। तो इसके बाद हम लोग हॉलरथ मशीन के बारे में जानेंगे। हॉलरथ मशीन, हर्मन हॉलरथ invented a machine
department of the US. He fabricated the first mechanical punched card tabulator. It used punched cards for input, output and instruction. Harman Hollerith invented a machine to speed the work of census department of the US. हार्मन हॉलियथ ने एक मशीन का डेवलप किया जिसका यूज यूएस में जनगणना विभाग के काम को गति देने में किया गया। हार्मन हॉलियथ ने एक मशीन बनाया, इन्वेंट किया जिसका नाम था हार्मन हॉलियथ मशीन। इन्हीं के नाम पे इस मशीन का नाम रखा गया, जो कि यूएस में, यूनाइटेड स्टेट में इसका यूज किया गया था सेंसस डिपार्टमेंट पे। यानी सेंसस डिपार्टमेंट में पॉपुलेशन को काउंट करने में इसका किया गया था। सेंसस डेवलप जनगणना विभाग में यूएस में इसका यूज किया गया था सबसे पहले। हार्मन हॉलियथ ने एक मशीन बनाया जिसका नाम हॉलियथ मशीन था और इसका यूज यूएस में किया गया था सेंसस डिपार्टमेंट में, यानी जनगणना विभाग में इसका यूज किया गया था। He fabricated the first electromechanical punch card tabulator. It used punch card for input, output and instruction. उन्होंने पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर पंच कार्ड टेबुलेटर तैयार किया था। इसमें इनपुट, आउटपुट एंड इंस्ट्रक्शन देने के लिए पंच कार्ड का यूज किया गया था। ये जो है फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल पंच कार्ड टेबुलेटर के नाम से भी जाना जाता है। द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल पंच कार्ड टेबुलेटर के नाम से भी जाना जाता है ये मशीन, हार्मन हॉलियथ मशीन। ये फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल पंच कार्ड टेबुलेटर के नाम से भी जाना जाता है। इट यूज पंच कार्ड फॉर इनपुट, आउटपुट एंड इंस्ट्रक्शन। इसमें इनपुट, आउटपुट एंड इंस्ट्रक्शन देने के लिए पंच कार्ड का यूज किया जाता था। इसमें इनपुट और आउटपुट के रूप में कैलकुलेट करने के लिए इसमें पंच कार्ड का यूज किया जाता था और ये दिखने में इस तरह का होता था। ये हार्मन हॉलियथ मशीन है और दिखने में इस तरह का होता था। इसके बाद एक और मशीन का डेवलप किया गया जिसका नाम है मार्क 1। Mark 1, the first electromechanical computer was developed by Howard Haken and Grace Hopper.
it was capable of multiplying two 10-digit numbers in 5 seconds. Mark 1 was the first machine which could automatically perform as per instruction without any manual interface. This was the first operational general purpose computer. Mark 1, the first electromechanical computer was developed by Howard Aiken and Grace Hopper. Mark 1 पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था जिसे हॉवर्ड एकेन और ग्रेस हॉपर ने डेवलप किया। मार्क 1 जो है फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है, इसे फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर से भी जानते हैं मार्क 1, जिसका डेवलप हॉवर्ड एकिन और ग्रेस हॉपर, ये इन दोनों ने मिल करके मार्क 1 को डेवलप किया था जो फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। मार्क 1 इट वाज ए कैपेबल और मल्टीप्लाइंग a 2 10-digit नंबर इन 5 सेकेंड। ये जो मशीन है मार्क 1, ये 2 से 10 डिजिट का कैलकुलेशन का मल्टीप्लाई ये 5 सेकेंड यानी 5 सेकेंड्स में कर सकता था। 2 से 10 डिजिट नंबर का मल्टीप्लाई ये 5 सेकेंड में कर सकता था, इतना ये फास्ट था। अब ये कैसे डेवलप हुआ? धीरे धीरे कंप्यूटर का इवोल्यूशन, यही कंप्यूटर का इवोल्यूशन है। जो पहले हम लोग हाथ से घुमाकर मोतियों से घुमाने के साथ स्टार्ट किया था कैलकुलेशन करना, उसके बाद हम लोगों ने धीरे धीरे प्रोग्रेस किया और ये मार्क 1 के टाइम में ये एक ऐसा मशीन डेवलप किया हॉवर्ड एकिन और ग्रेस हॉपर जो 2 से 10 डिजिट का मल्टीप्लाई ओनली 5 सेकेंड में कर सकता था ऑटोमेटिकली। ये खुद से कर सकता था, इसमें कुछ घुमाने की जरूरत नहीं थी, ये खुद से ये कर सकता था। It was the first machine which could automatically perform as per instruction without any manual interface. यह पहली ऐसी मशीन था जो बिना किसी मैनुअली हस्तक्षेप के, बिना निर्देश के अनुसार ये ऑटोमेटिक काम करता था। ये मार्क 1 एक ऐसा मशीन था जो बिना हमने कुछ मैनुअली मतलब बिना कुछ किए ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकता था, जैसे हम लोग पैस्कीन में देखिए या एबेकस में देखिए, उसमें हम लोग को खुद से वो व्हील्स को रोटेट करना पड़ता था। पैस्कीन में हम लोग को खुद से व्हील्स को रोटेट करना पड़ता था पैस्कीन में, और एबेकस में हम लोग को मोती को खुद घुमाना पड़ता था। लेकिन इसमें सिर्फ हम लोग को नंबर इंटर करना पड़ता था। इस मार्क 1 में हम लोग सिर्फ नंबर इंटर करते थे, इसके बाद ये ऑटोमेटिकली ये मल्टीप्लाई इस
मार्क 1 में किया जा सकता था, वो भी 5 सेकंड्स में किया जा सकता था। तो ये हम लोग कह सकते थे मार्क 1 एक फुली ऑटोमेटिकली कंप्यूटर था जिसका डेवलप हावर्ड एकिन एंड ग्रेस हॉपर ने किया था। इसे हम लोग फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। दिस वाज द फर्स्ट ऑपरेशनल जनरल पर्पस कंप्यूटर। ये पहला ऑपरेशनल जनरल कंप्यूटर था जिसमें इस तरह के कैलकुलेशन किया जाता था। तो अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा, एबेकस से स्टार्ट किया था हम लोगों ने, जो कि मोतियों से काउंट किया करते थे, जो आदि मानव को कैलकुलेशन में बहुत सारी कठिनाइयां फील होने लगी। जैसे पहले के लोग पेबल्स का यूज करते थे, स्टिक्स का यूज करते थे, स्टोन्स का यूज करते थे। इसके बाद इन्होंने एक उपकरण तैयार किया था लगभग 3000 ईसा मसीह के जन्म के 3000 पहले एबेकस का डेवलप हुआ था। इसके बाद इन लोगों ने धीरे धीरे प्रोग्रेस करते गए और उसके बाद नेपियर्स बोन का यूज हुआ 17th सेंचुरी में। इसके बाद पैस्कलिन का इन 1642 में पैस्कलिन का यूज किया। उसके बाद लेविनेट्स कैलकुलेटर का 1671 में यूज हुआ। तो इसी तरह कंप्यूटर का इवोल्यूशन प्रयास जारी रहा और आज के डेट में हम लोग ये कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं। तो इसमें काफी लोगों की मेहनत थी, काफी लोगों ने रातों दिन मेहनत करके इसको तैयार किया है। कंप्यूटर इवोल्यूशन का, कंप्यूटर का विकास में काफी लोगों ने मदद किया। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने कंप्यूटर इवोल्यूशन के बारे में पढ़ा और आई होप, मुझे विश्वास है कि आप लोग को ये समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।